अपने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे बिहार के पंचायती राज मंत्री सह मुंगेर जिला प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और किला परिषद स्थित परिसदन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा कि आपातकालीन के दौरान कांग्रेस और श्रीमती गांधी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर भाजपा पूरे देश में काला दिवस मना रही है, जिसको लेकर मुंगेर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बीचा गांव स्थित भाजपा कार्यालय में काला दिवस मनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल में श्रीमती गांधी के द्वारा मीडिया पर भी अंकुश लगाया गया, सामाजिक लोगों पर भी अंकुश लगाने का काम किया गया और संवैधानिक तरीके से संविधान में परिवर्तन कर अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने का काम किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि संविधान को किसी तरह से खतरा है तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से और न कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से। हमारे राजनाथ सिंह जी, जेपी नारायण जैसे विपक्षी नेताओं को तुरंत जेल में डाल दिया गया और पूरे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंदी बना दिया गया। दर्जनों नेताओं को उन दिनों मृत्यु भी जेल में हो गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन सहित दिल्ली में पूरे देश में भी बिजली काट दिया गया कि ताकि आप लोग प्रिंट मीडिया वाले लोग उस समय जाते थे, जनता तक इस बातों को नहीं पहुंचाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 के चुनाव में उसी हथकंडा को अपनाते हुए कांग्रेस और इनके गठबंधन के जो साथी हैं यह झूठा प्रचार करके लोगों को संविधान खतरे में सचमुच संविधान का खतरा, संविधान के साथ छेड़छाड़ तो कांग्रेस वाले ने किया। इसका इतिहास है, लगभग 90 बार संविधान के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ करने का काम किया और संविधान बदल कर के सत्ता को हथियाने का काम किया। और जब जेपी जी के नेतृत्व में जब एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ तो 1977 में 21 महीनों के बाद यह चुनाव की घोषणा की और जब इन्हें लगा कि मैं फिर सत्ता में आ जाऊंगा, लोगों की सहानुभूति मुझे मिलेगी कि मैं चुनाव करा रहा हूँ, तो इन्होंने घोषणा किया। लेकिन भारत की जनता, बिहार की जनता इनको जिस तरह का पटकनी दिया वह इतिहास आपके सामने। 15,610 कहानियाँ पूरा पंचायती राज लगभग 8,000 से ऊपर पंचायत और सभी पंचायत में सरकार भवन बने और हमारे जो महान जनता है उनको अब जिला और प्रखंड में दौरा नहीं लगाना पड़े, इसके लिए सरकार भवन उनके ही पंचायत में, उनके ही गांव में रहेगा, जहां पंचायत से संबंधित जितने कर्मचारी है उसमें बैठेंगे और उसका समाधान हम दिए हैं। हर घर नल की जल की योजना के तहत हम लोगों ने 7 विषय में हर जगह, हर पंचायत में, हर गांव में हम लोगों ने, लेकिन कहीं कहीं जो बना पंचायत की बात आप बोल रहे हैं, आवेदन ऐसा मेरे पास नहीं आया। अगर आवेदन आएगा तो हम PhD विभाग क्या विधायक इसके बगल में पंचायत वही शंकरपुर, हम लोग तो शंकरपुर जाना है। मैं पंचायत नहीं, वहाँ भी जहाँ बोल रहे हैं माननीय विधायक जी, वहाँ भी हम लोग उसको ठीक करवाएंगे और टेंडर हो चुका है। टेंडर हो चुका है, टेंडर सब हो चुका है और अपने निधि से भी हम वहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, भूखा कोई नहीं रहे, स्वच्छ जल मिले, हर घर तक नली गली मिले, बिजली मिले, इज्जत घर मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। और एक इंसान को जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी चीज़ें मूलभूत उसको मिले। कांग्रेस और श्रीमती गांधी जी के द्वारा
इसके लिए हम लोग हर जगह हर प्रत्येक जिला पर काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस और श्रीमती गांधी ने आपातकाल में जिस तरह से आपके मीडिया पर भी अंकुश लगाने का काम किया, समाज में काम करने वाले लोगों पर भी अंकुश लगाने का काम किया और असंवैधानिक तरीके से संविधान को बदलकर और अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को काबिज गए, जिसके लिए हम लोग पूरे देश में आज के दिन मनाते रहे। और आज हम अपने सहयोगी भाई प्रणब कुमार जी, माननीय विधानसभा सदस्य, माननीय विधान परिषद सदस्य लाल मोहन गुप्ता जी और अपने जिला के अध्यक्ष भाई पोद्दार जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हम लोग अपनी पार्टी कार्यालय में काला दिवस मनाने का काम किया। जैसा कि मालूम है, सब लोग आप जानते हैं कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का सत्ता में बने रहने के लिए असंवैधानिक तरीका इस्तेमाल करने का इतिहास रहा। जैसे कि 1975 के आपातकाल के दौरान भी देखा गया था, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की रणनीति आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए उतना ही खतरा है जितना कि 1975 में था। जनता तक झूठ फैलाना इनके फितरत में, अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट बैंक की तुष्टीकरण करना ही इनकी रणनीति है। चुनाव में हिंसा फैलाना, मतदाताओं संविधान और सिद्धांतों के प्रति डराकर वोट लेकर सत्ता हथियाना इनका मुख्य मकसद रहा है। और 1975 से 77 तक लगभग 21 महीना पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम लोगों ने एक मजबूत सरकार दिया था तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और आज मेहनत करने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गया। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार संकल्प लिया है कि हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर रहेंगे, जिससे घबराकर दुनिया की जितना चौधरी हैं सारा लोग ताकत लगा दिया था कि 3रे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं बने, नहीं तो दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा नेता और सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभरेगा। और दुनिया के जितना षड्यंत्रकारी थे हमारे विपक्षियों को आगे ला करके उनको धन मुहैया कराया, सब तरह का मुहैया कराते थे और चाहा कि 3रे बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं बने। लेकिन भारत के महान जनता और बिहार की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल की गहराई से उन्हें प्रणाम करता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। बहुत बहुत